इसका Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Motiari. I will teach you about product of fractions. आज हम आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन सिखलाएंगे, यानी हिंदी में उसको कहते हैं भिन्नों का गुना। यानी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का अर्थ बहुत बच्चे नहीं समझते हैं और वो अक्सर गलती करते हैं। प्रोडक्ट निकालने का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो आपको आज वही सिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस निकालने के पहले आपको पता है सम ऑफ फ्रैक्शंस, उसके बाद पता है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो दोनों में आप देखते थे कि एलसीएम निकालना पड़ता, लेकिन तो वही चीज बच्चों के दिमाग में बैठा रहता है कि भाई ऐड किए उसमें हम एलसीएम निकाले, सब्ट्रैक्ट किए उसमें एलसीएम निकाले, तो वह प्रोडक्ट में भी एलसीएम निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसमें कोई भी एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस के लिए आपको जो है टेबल पर अगर पकड़ होगा तो बहुत अच्छा होगा, और टेबल पर पकड़ रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। जैसे हम लोग अगर फास्ट करते हैं तो उसका यही कारण है कि हम लोग को उस पर पकड़। तो आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2B जो RS अग्रवाल में है ना, जो कि हमारे स्कूल में जो है वही जो है बुक जो है अवेलेबल है। तो उसमें पहला क्वेश्चन जैसे दिया है फाइंड द प्रोडक्ट, तो उसके बाद जैसे फर्स्ट में दे रहा है फर्स्ट 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 7/11। अब आप क्या देख रहे हैं भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोई एलसीएम की चक्कर नहीं पड़ेगी, पहले देखेंगे कि इस टेबल से कौन जो है किसको हम लोग कटा सकते हैं, किसको नहीं कटा सकते हैं। कटाया कैसे जाता है, उसको एक ही नंबर से दोनों को कटाया जाता है। क्योंकि देखा जाता है बच्चे न्यूमरेटर में किसी और नंबर से जो है कटा देते हैं और डिनोमिनेटर में और किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, कटा देते हैं। तो इसलिए जो है आपको सबसे पहले देखिए, अब जैसे 3 है तो 3 के टेबल में 5 कहीं नहीं है, 3 के टेबल में 11 कहीं नहीं है, उसी तरह 7 के टेबल में 5 कहीं नहीं है, 7 के टेबल में 11 कहीं नहीं है। यानी इसमें कहीं से भी डिवाइड होने की, कटने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम इस स्थिति में प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स निकालते हैं, यानी ऊपर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 7 3 21 आएगा और 11 5 55 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ज्यादा है, इसलिए हमारा आंसर यही तो हो जाएगा, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जैसे 1 का, अब आप 6 देखिए, 1 के 6 में दे रहा है 5/8 मल्टीप्लाई 1000, ये दिया हुआ है 5/8 मल्टीप्लाई 1000। तो आप इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको जो है 5 के टेबल में तो 8 नहीं है, लेकिन 8 के टेबल जो बच्चे याद करते हैं 10 तक, तो उसमें तो खैर नहीं है, 1000 भी नहीं है। लेकिन आपको जो है 8 से जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो यह 125 से डिवाइडेड हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरह से अब जो है 125 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 625 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब सवाल को हम बनाते हैं। और आपको एक और बता देते हैं, 1 का 12 भी बता देते हैं। जैसे 1 के 12 में है 1 का 12, इसमें लिखा हुआ है कि 5 4 5/6 इंटू 5 4 5/6 इंटू 1 होल 5/7 1 होल 5/7। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 5 या 30 और 5 ये हो जाएगा 45/6, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 1 7 और 5 12/7। अब फिर इसको वही काम करना है जो हम ऊपर किए हैं। सबसे पहले अब 6 है तो 6 के टेबल में 12 है, 6 2 या 12 कट जाएगा। फिर 7 के टेबल में 35 है, 7 5 या 35 और 5 2 या 10 होगा, और यही आपका आंसर
तरह से हम लोग ये अब आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है और इस तरह से आप फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखिए, सिंप्लीफाई का अर्थ होता है, नाम ही है सिंपल से बना है सिंप्लीफाई, सरल करो यानी आसान करो, उसको आप जो है छोटा रूप में लाइए। तो कहने का मतलब है कि सेकंड में जैसे लिखा है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई लिखने का अर्थ ये नहीं होता है कि हमको पहले ही पता चल जाएगा कि ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है क्या। वो नीचे जो लिखे गए रहते हैं फ्रैक्शन, उनका साइन जो दिया रहता है, उनके साइन के अनुसार हमको काम करना पड़ता है। हम सिंप्लीफाई के जगह पर किसी क्वेश्चन में फाइंड भी रह सकता है, किसी में फाइंड की वैल्यू रह सकता है, किसी में इवैल्यूएट रह सकता है। तो इसलिए जो है हम इन सारी बातों का ध्यान देंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ जैसे सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में ये हर जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो इससे हमको पता लग रहा है कि भाई इसमें मल्टीप्लाई का काम होगा। तो कैसे होगा वह देखा जाए। जैसे 2 का फर्स्ट 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35, ये सवाल हमको, ये क्वेश्चन है, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप जो है गौर से देखिए, क्वेश्चन जब हमको मिलता है तो हम लोग ध्यान देते हैं। ज्यादातर बच्चों का गलती इसलिए हो जाता है कि वह मन से ध्यान नहीं देते। अच्छी तरह हम जब ध्यान देंगे, जब हम लोग थिंकिंग करेंगे, मैथ्स का मकसद ही होता है थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैथ्स की पढ़ाई होती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा समय देंगे, समझेंगे, गौर से देखिए। 11 के टेबल में ये दोनों है। अब जैसे हमको क्यों तुरंत नजर आ गया, इसीलिए कि हमको दिमाग में है कि 11 के टेबल में 44 होता है, 33 होता है, तो इसलिए 11 के से जो है इसको डिवाइड करके कटाएंगे। 11 4 जा 44, 11 3 जा 35। उसके बाद फिर कटाएंगे ऐसे 5 7 जा 35। अब क्या देख रहे हैं आप, फिर उसके बाद देखिए आप ये 3 से 3 कट जाएगा। तो इस तरह से अब जो है आप भी ध्यान से देखिए, आपको भी नजर आएगा। अब जैसे ये भी है 2 2 जा 4, तो आप क्या देख रहे हैं, गौर से देखिए, ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में कोई भी बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है, सब के सब कटे हुए, लेकिन डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, यहाँ 2 नजर आ रहा है, यहाँ 7 नजर आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर कुछ भी नहीं है। तो बहुत बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि वह सोचते हैं कि ऊपर तो कुछ ही नहीं है, तो 2 7 जा 14 आंसर हो गया, जो कि ब्लंडर है, मिस्टेक है। आप सबसे पहले ऊपर नहीं कुछ नजर आ रहा है तो 1 लिख देंगे, नीचे फिर क्या करेंगे कि 2 7 जा 14 लिख देंगे। और बहुत बच्चे ऐसा भी है कि ये तो लिख लेते हैं, 1/14 भी लिख लेते हैं, लेकिन वो देर में आते हैं तुरंत 14 आंसर लिख देते हैं। लेकिन नहीं, ये इस बात को पूरा ध्यान रखना है दिमाग में कि 14 अगर ऊपर होगा तो हम सीधे 14 ले सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसलिए कि 14 अगर आप ऊपर है तो नीचे 1 है, तो 1 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 14 ही ना आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर 1/14 है, यानी ये जो है 14 पार्ट्स ऑफ 1, माने 14 पार्ट्स ऑफ 1 है, तो वह कैसे 14 हो जाएगा, इस बात को समझेंगे। इसलिए 1/14 रहेगा, तो आपको 14 भूलकर भी नहीं लिखना है, और ये ही आपको आंसर भी हो जाएगा, 1/14 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है 1/14, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट का आपको कुछ बताया गया, सेकंड का अब मैं थर्ड से भी बता दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में है, देखिए थर्ड में दे रहा है फाइंड। अब फाइंड मतलब क्या होता है भाई, फाइंड मतलब ज्ञात करो, निकालो, बनाओ। तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी जो है आपको ये नहीं है कि फाइंड लिखा हुआ है तो उस फाइंड के मीनिंग से ही पता चल जाएगा हमको क्या करना है, वह नीचे जो दिया गया रहता है उस पर निर्भर करता है। अब जैसे लिखा हुआ है फाइंड, फर्स्ट में लिखा हुआ है 1/3 ऑफ 20, 1/3 ऑफ 20, यानी 1/3 हमको निकालना है किसका, 24। तो इसको ऐसे बनाते हैं, पहले यहाँ हम 24 लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और तब जो है फिर 1/3 लिखेंगे।
घटाएंगे 3 8 जा 20 और 8 1 जा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको इसमें और काम करना होगा और चेंजिंग करना होगा। जैसे अब देखिए एक हम बता रहे हैं आपको 3 का 30 नंबर क्वेश्चन, 3 का 30 नंबर। अब यहाँ लिखा है 7/8 ऑफ AD। अब यहाँ जो है ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता नहीं लग पाता है कि भाई तो सीधे 7/8 है, तो बहुत बच्चे जो ध्यान दे देते हैं, कोई 7/8 आंसर लिख देता है, कोई कुछ करता है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा कि भाई पूरा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, नंबर नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे, उसका उपाय है। A day there are 24 hours in a day। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में A day में 24 आवर्स होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसके जगह पर यहाँ 24 लिख देंगे, किसके जगह पर? A day के जगह। फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद 7/8 लिख देंगे और बगल में यहाँ आवर्स लिख देंगे, आवर्स लिख देंगे। शॉर्ट में हम लिखेंगे आवर्स। तो अब जो है इसको घटाएंगे 8 3 जा 24, अब ये हो जाएगा 3 7 जा 21 आवर्स, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए कुछ में आपको चेंज करना है, तो सब सवाल जो है उसमें से आपको हिंट्स हम तब तक दे दे रहे हैं, बनाना है। जैसे 3 का 7 तो उसमें आपको नजर आ रहा है 54 मीटर, तो आसानी से हो जाएगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। जिसमें चेंज करना है उसमें बताते हैं। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है 3 का 1/6 ऑफ एन आवर, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो इसलिए आपको 60 मिनट्स यहाँ समझकर सवाल बनाना होगा। उसी तरह 5/6 ऑफ एन ईयर दिया है, तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, एन ईयर, तो ईयर में जो है उसमें भी जो है आपको क्या करना होगा कि 12 मंथ्स वहां पर यूज करना होगा और उसके अनुसार बनाना होगा। उसी तरह 11 में दे रहा है 7/20 ऑफ a kg, तो देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 kg। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और इसलिए वहां पर हम लोग 1000 का यूज करेंगे। उसी तरह से 9/20 ऑफ a मीटर, तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर 100 सेंटीमीटर इन मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए उसके जगह पर 100 यूज करेंगे। तो इस तरह से हम चेंज करके बनाएंगे। एक क्वेश्चन में नजर आ रहा है 3/7 ऑफ ए वीक, तो एक सप्ताह, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, ये हम लोग छोटे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो वही हम 7 डेज का यूज करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है 7/50 ऑफ ए लीटर, तो 1 लीटर है, तो हम लोग जानते हैं देयर आर 1000 मिलीलीटर्स इन 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसलिए हम लोग उसका यूज करके बनाएंगे। अब आगे आपको जो सवाल है ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे जरूरी होता है कि आप जरा उसको गंभीरता से ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद तब जो है उसको जो है कैसे जो है पढ़ने के बाद, चूंकि अभी जो ये एक्सरसाइज है ये प्रोडक्ट वाला एक्सरसाइज है, तो इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ प्रोडक्ट वाला एक्सरसाइज है, तो इसमें तो प्रोडक्ट ही होगा। इसमें तो हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। लेकिन सब क्वेश्चन में सब जो है जब क्वेश्चन आपको मिलेगा परीक्षा में या कहीं भी, तो उसमें अब ये तो नहीं लिखा रहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट वाले एक्सरसाइज का सवाल है, तो वहां पर आपको पढ़ने से ध्यान से, जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी ध्यान से पढ़ते हैं, तब तो समझ में आता है कि भाई इस क्वेश्चन में अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग मल्टीप्लाई निकालेंगे, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिख रहा है एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹18 होल 2/5 पर केजी, यानी सेब जो है कैसे बिक रहा है? ₹18 होल 2/5 पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹18 होल 2/5, यानी 1 किलोग्राम सेब का दाम ₹18 होल 2/5 है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल, तो इतना केजी सेब का दाम क्या होगा? तो एक 1 kg का अगर दिया है
तो इतना केजी का निकालना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड कॉस्ट बराबर, रिक्वायर्ड किसका होता है, जिसकी जरूरत है, जो निकालना है, रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू, हाँ तो देखिए, तो यहाँ लिखना है आपको, देख रहे हैं ना 18 होल 2/5, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 92/5, इसको ये ऊपर में जब चेंज करेंगे, उसके बाद है 3 होल 3/4, तो ये हो जाएगा है ना 15/4। अब क्या करेंगे देखिए, 5 3 जा होता है 15, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे 23 आएगा, और इस तरह से ₹69 आपको ये आंसर हो जाएगा। अब जो है अगले क्लास में फिर आपको आगे हम बताएंगे, और आप होमवर्क में चूंकि आपको सब तरह के सवाल बता दिए, प्रोडक्ट निकालना, सिंपलीफाई, फाइंड और वर्ड प्रॉब्लम में भी बता दिए एक सवाल, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे होमवर्क में पूरा कंप्लीट करें, एक्सरसाइज 2B, और तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। होमवर्क टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2B। थैंक यू वर्क कीजिए उसको। आइए सर, मार्कर हो गया।